को संसद में उठाएंगे और सरकार से आग्रह करेंगे कि किसी भी कीमत पे हम लोगों को जो असलियत है वो बताई जाए, पता लगा के। इस तरह सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलने। अगर इस तरह से सदन के सदस्यों को एक बात बताई जाए और वो गलत निकले, वो अपने आप में गलत बात। इराक के मोसुल में लापता 39 भारतीयों पर आज तक की पड़ताल से हरकत में सरकार। कहा, लापता लोगों की तलाश में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। लापता भारतीयों पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह का बयान। कहा, मेरे पास जो जानकारी थी मैंने मीडिया और लापता लोगों के परिजनों से शेयर की। आज दिल्ली में इराकी विदेश मंत्री इब्राहिम अल जाफरी से मुलाकात करेंगी सुषमा स्वराज। लापता भारतीयों के मुद्दे पर होगी चर्चा। सरकार के बाद अब चीन की सेना ने भारत को दी गीदड़ भभकी। डोकलाम में सैन्य क्षमता और बढ़ाने का किया ऐलान। बोला, हर कीमत पर चीन करेगा संप्रभुता की रक्षा। पाक पीएम नवाज शरीफ की विदेशों में संपत्तियों का मामला। यूएई में वर्क परमिट की बात छिपाने के जेआईटी के आरोप से नवाज का इनकार। आज राष्ट्रपति के तौर पर आखिरी बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रणब मुखर्जी। शाम 7:30 बजे होगा संबोधन। शिवसेना ने लगातार दूसरे दिन सामना के जरिए मोदी सरकार पर साधा निशाना। लिखा, शिवसेना शत्रु तो चीन और पाकिस्तान कौन। बिहार के कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर का विवादित बयान। कुत्ते से की सीबीआई की तुलना। भाजपा के लोग यूपीए के जमाने में कहते थे कि सीबीआई तो तोता है सरकार का। अभी क्या हो गया? तोता नहीं, अभी तो कुत्ता का हाल भी नहीं है। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वेंकैया नायडू पाकिस्तान को दे रहे सख्त चेतावनी। खत्तर की दिलाई याद, शांति के पथ पर चलने की दी नसीहत। पटना में झारखंड के सीएम रघुवर दास के कार्यक्रम में बीजेपी की खुली पोल। एमएलए से छेड़खानी करने वाले लाल बाबू ने सीएम के साथ मंच किया साझा। बिहार के औरंगाबाद में स्वच्छता पर लोगों को संबोधित कर रहे डीएम की फिसली जुबान। महिलाओं को लेकर दिया विवादित बयान। योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का अजीबोगरीब बयान। बिजली की परिभाषा देते हुए की हैरान करने वाली टिप्पणी। किसान को पहुंचता है मित्रों, तो कम से कम और पत्नी का शकल तो लाइट के रोशनी में देख ले, नहीं तो पता लगा शकल की लाइटें नहीं मिलती। टोल पर वीआईपी लेन के फैसले के बाद बैकफुट पर योगी सरकार। चौतरफा विरोध के बाद वापस लिया प्रस्ताव। पुणे में एनडीए के कैडेट अलेख जायसवाल ने की खुदकुशी। कमरे में लटका हुआ मिला शव। दिल्ली के आईटीओ इलाके में ऑडी ने ढाया कहर। युवा कुमारी टक्कर, मौके पर मौत। ऑडी की टक्कर के बाद डिवाइडर पर लगी ग्रिल में फंसा 25 साल का कुंदन आरोपी। ऑडी ड्राइवर फरार। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में नाले का खुला ढक्कन बना मौत का सबब। सैर करने गए कारोबारी की गिरने से मौत। लोगों ने किया जमकर हंगामा। राजधानी दिल्ली में सामने आई रोड रेज की वारदात। स्कूटी साइड करने को लेकर युवक के साथ मारपीट, चाकू से किया हमला। मुंबई के पालघर में सड़क के गड्ढे ने ली महिला बाइक राइडर की जान। गड्ढे में टायर फंसने से ट्रक की चपेट में आने से जागृति की दर्दनाक मौत। यूपी के शामली में रंजिश के चलते 2 व्यापारियों पर बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई अंधाधुंध गोलियां। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नोएडा में पब्लिक स्कूल पर तीसरी क्लास के छात्र की पिटाई से मौत का आरोप। परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को गोली लगी, 2 भागने में रहे कामयाब। दारोगा जख्मी। यूपी के गाजीपुर में बदमाशों ने रिटायर्ड फौजी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। विरोध में परिजनों ने सड़क पर शव रखकर किया हंगामा। यूपी के फिरोजाबाद में लड़का लड़की ने ट्रेन के सामने कूद कर दी जान। पुलिस को प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी का शक। यूपी के अलीगढ़ में सिपाही का ऑडियो हुआ वायरल। खुद को बीजेपी नेता का भतीजा बताकर एसएसपी से लेकर डीजीपी तक को सुनाई गालियां। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने भोकर हेड़ी हत्याकांड का किया खुलासा। मृतक की पत्नी के भाई और पिता को किया गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने 7 लुटेरों को किया गिरफ्तार। भारी तादाद में सोने चांदी के जेवरात समेत 5 हथियार जब्त।
यूपी के कानपुर में पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले मां बेटे को किया गिरफ्तार। 19 लाख रुपए समेत जेवर जब्त। गली पर गिरा भारी भरकम पेड़, 6 कांवड़िए घायल, 1 की हालत गंभीर। उत्तराखंड के जसपुर में नाबालिग युवती ने प्यार में रिश्तों को किया तार-तार, प्रेमी के साथ मिलकर घर वालों को दिया जहर। राजस्थान के जोधपुर में चोरों ने साड़ी शोरूम में किया हाथ साफ, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में हथियार गोला बारूद से भरे 2 ट्रक पुलिस ने किए जब्त, 2 लोगों को पकड़ा। पंजाब के भटिंडा में नकली नोट बनाने के धंधे का पर्दाफाश, पुलिस ने 1.5 लाख के नकली नोट किए जब्त। हरियाणा के फरीदाबाद में बेखौफ हुए बदमाश, हथियार के दम पर केला व्यापारी से लूटे 17 लाख। बिहार के दरभंगा में बैडमिंटन खिलाड़ी सिमी सलोनी की हत्या में 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, अपराधियों का कोई सुराग नहीं। बिहार के गया में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने मेडिकल स्टोर पर की फायरिंग, बाल बाल बचा दुकानदार, कैमरे में कैद हुई घटना। बिहार के मुजफ्फरपुर में ऑयल टैंकर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 100 मीटर तक युवक को घसीटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के वासिम में शादी का झांसा देकर नाबालिग से बलात्कार, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बीती रात हादसा, दूध से भरा टैंकर पलटा, घटनास्थल पर खड़ी कार में दूसरी कार ने मारी टक्कर। यूपी के मुरादाबाद में भीड़ के हत्थे चढ़ा पॉकेट मार, जमकर हुई पिटाई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में खुद को सीएम का सलाहकार बताने वाला फर्जी अधिकारी गिरफ्तार, पुलिस ने रिमांड पर लिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बाढ़ के पानी के साथ घर में घुसा 8 फीट का मगरमच्छ, गांव वालों ने काबू पाकर नदी में छोड़ा। ओडिशा के कालाहांडी में इंसानियत फिर हुई शर्मसार, एम्बुलेंस न होने पर बांस के लट्ठे पर टांगकर गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। साइबर सिटी गुरुग्राम को मिलेगी फ्लाईओवर की सौगात, सीएम खट्टर आज हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर का करेंगे उद्घाटन। जेएनयू कैंपस में छात्रों ने निकाली 1200 फीट लंबा तिरंगा यात्रा, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह समेत कई वरिष्ठ लोगों ने की शिकायत। यूपी के आजमगढ़ में मृतक युवक फिल्मी स्टाइल में लौटा वापस, 6 साल की उम्र में परिजनों ने मृत समझकर नदी में बहाया था। कोचिंग क्लास से खत्म होगी व्यापारियों की जीएसटी की टेंशन, दिल्ली के हेनरी हावन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने की कोर्स की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जीएसटी के बाद ठंडा पड़ा मूर्ति बनाने का काम, 1.5 गुना तक बढ़े गणेश जी की मूर्तियों के दाम। गोरखालैंड की मांग को समर्थन देने के लिए दिल्ली में म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन, मानवाधिकार के समर्थन में बुलंद हुई आवाज। आज का म्यूजिकल इवेंट जो हो रहा है वो दार्जिलिंग, तराई और डुवर्स क्षेत्र में वहाँ के लोगों के ऊपर जो मानवाधिकार का जो उनके ऊपर उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकार उल्लंघन होते हुए उनके ऊपर जो अत्याचार हो रही है। लखनऊ में टाटा कंसल्टेंसी कंपनी के कर्मचारियों ने निकाला पैदल मार्च, लखनऊ से ऑफिस शिफ्ट करने की मांग। बिहार के भागलपुर में 66 साल की महिला ने कायम की आस्था की मिसाल, 37 सालों से लगातार पैदल चल रही है कांवड़ यात्रा में। यूपी के चित्रकूट में बारिश के बाद दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा, 2 बच्चों की मौत, 9 घायल। राजस्थान के जालौर में बारिश के बाद उफान पर नदियां, जिला मुख्यालय का बाकी जिलों से संपर्क कटा। राजस्थान के सिरोही में भारी बारिश के बाद हाई अलर्ट जारी, बाढ़ के बीच जानबूझकर जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। राजस्थान के उदयपुर में पुलिया पर बाढ़ के पानी में बही कार, 1 की मौत, 2 की रेस्क्यू कर बचाई गई जान। उत्तरकाशी में बारिश के बाद टोन्स नदी का जलस्तर बढ़ा, एसडीआरएफ के जवानों ने मवेशियों को रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के कई जिलों में आसमानी आफत का अलर्ट, आज से अगले 4 दिन तक हो सकती है भारी बारिश। हिमाचल प्रदेश की मंडी में लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर गिरा चट्टानों का मलबा, मनाली चंडीगढ़ मार्ग ठप। कैमरे में कैद हुआ लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर, मलबा हटाने में जुटी नेशनल हाईवे विंग की टीम। मुंबई में बारिश के बाद सड़क पर गिरा वजनदार पेड़, चपेट में आई 2 बाइक और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बारिश, बाढ़ से और बिगड़े हालात, कई इलाके हुए जलमग्न।
गुजरात के बोटाद में दर्दनाक हादसा, बाढ़ के बीच नहाने गए युवक की डूबने से मौत। गुजरात के नाडियाड में 24 घंटे की बारिश बनी मुसीबत, कई इलाकों में भरा पानी। गुजरात के कच्छ में बाढ़ का पानी घटने के बाद सामने आई तबाही की तस्वीरें, नेशनल हाईवे हुआ तबाह। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया हवाई दौरा, चोटिला और मलिया में लिया हालात का जायजा। दीव में सेल्फी लेने के चक्कर में नदी में गिरे 4 युवक, एक को रेस्क्यू कर निकाला गया, 3 लापता। मध्य प्रदेश के श्योपुर में नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूबे, 1 बच्चे की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया। रोजगार के मोर्चे पर मोदी सरकार की बड़ी चुनौती, असंगठित क्षेत्र में सिमटा रोजगार, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस में खुलासा। आरबीआई ने माना साल 2016 में डेबिट कार्ड की सिक्योरिटी से हुआ समझौता, 15 करोड़ का हुआ नुकसान। आज से खरीदे जा सकेंगे चाइना मोबाइल और फेसबुक के शेयर, एनएसई आईएफएससी में शुरू होगा कारोबार। घाटे वाली कंपनियों को बेच सकता है टाटा ग्रुप, चेयरमैन चंद्रशेखरन ने दिए संकेत। होंडा सिटी स्पोर्ट हाइब्रिड कार मलेशिया में हुई लॉन्च, 13,40,000 रुपए है ऑन रोड प्राइस। लॉर्ड्स में इतिहास रचने से चूकी भारतीय महिला टीम, वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड ने 9 रन से हराया। इंग्लैंड ने जीत के लिए दिया था 229 रनों का लक्ष्य, भारत की टीम 48.4 ओवर में 219 रन पर हुई ढेर। भारत की ओर से पूनम राउत ने बनाए सबसे ज्यादा 86 रन, हरमनप्रीत कौर ने खेली 51 रनों की पारी। इंग्लैंड की गेंदबाज आन्या श्रुबसोले बनी प्लेयर ऑफ द मैच, 46 रन देकर चटकाए 6 विकेट। हरमनप्रीत कौर को वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के लिए पंजाब सरकार ने दिया तोहफा, डीएसपी का पद किया ऑफर। जैकलिन फर्नांडिस का योग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, फैंस को फिट रहने की सलाह दी। शाहरुख खान के बेटे अब्राम के साथ तस्वीर वायरल, परिवार के साथ विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं शाहरुख। पाकिस्तानी गायक जायन अली की मौत की खबर, शेखपुरा में दोस्त। चीन के जिलिंग प्रांत में भूकंप ने दी दस्तक, 12,000 लोग हुए प्रभावित। चीन के हुनान प्रांत में सोनका तूफान की आहट से दहशत, लोगों के समंदर से दूर रहने की सलाह। नॉर्थ ईस्ट जापान में बाढ़ का कहर, प्रशासन ने 10,000 लोगों को दिए घर खाली करने के आदेश। टेक्सास में ट्रेलर के भीतर मिले 8 लोगों के शव, पुलिस को मानव तस्करी का शक। रूस की राजधानी मॉस्को में सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, इंटरनेट की आजादी की मांग की।